हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसको कि हम शॉर्ट में कहते हैं CLT। और अगर मैं आने वाले रीट एग्ज़ाम की बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। कहूँगा अगर मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपके रीट एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे CLT से रिलेटेड, ठीक है। और बाकी एग्जाम्स की बात करूँ तो सीटेट तक में इसका क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है CLT से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ऑल ओवर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। CLT जो होता है वो होता क्या है, किस चीज़ पे फोकस करता है? तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है आपका फोकसेस ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। कुछ की पॉइंट्स को आपको पकड़ना है और उससे आपका जो टॉपिक होता है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है और इजी हो जाता है। तो ये किस चीज़ पे फोकस करता है? कम्युनिकेटिव। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, यानी कि जहाँ पर कम्युनिकेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन एवरीडे सिचुएशंस, ठीक है। आप लैंग्वेज को किस तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं डेली लाइफ में, एवरीडे सिचुएशन में, और द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किस चीज़ पे फोकस करता है तो हम बात करेंगे लैंग्वेज के यूज़ के बारे में, ठीक है। और इसके फंक्शनल एस्पेक्ट पर ही जोर देता है ये, बल्कि इसके जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, उस पर ही इसका जोर जो है वो कम रहता है। मतलब कि कम्युनिकेटिव अप्रोच ये कहती है कि बच्चा जो है वो डेली लाइफ में कम्युनिकेशन करे, बेशक वो मिस्टेक्स करे, बेशक वो ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी अ सर्टन बैलेंस बिटवीन द टू। यहाँ इनमें क्या होना चाहिए? एक बैलेंस होना चाहिए। जो फंक्शनल एस्पेक्ट है और जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, यानी ग्रामेटिकल चीज़ें सीखना और उसको कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करना, दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हम क्या करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के पीछे पड़े रहते हैं, कम्युनिकेशन को कम महत्व देते हैं, ठीक है। इट गिव्स प्रायोरिटी टू मीनिंग्स। किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है? बहुत सारे की पॉइंट्स आपको मिलेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे जो की पॉइंट्स है वो आपको नोट डाउन करने हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रायोरिटी किस चीज़ को दी जाती है? मीनिंग को दी जाती है। एंड रूल ऑफ यूज़, किसको? यूज़ को। जो रूल्स है आपके उनको यूज़ कितना किया जा रहा है, इस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है, रेदर देन ग्रामर और रूल ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। रूल ऑफ यूज़ को ज़्यादा जोर दिया जाता है, रूल ऑफ स्ट्रक्चर को नहीं। मतलब ये नहीं देखा जाएगा कि आपका स्ट्रक्चर कितना अच्छा सेंटेंस का या आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, नहीं। इस चीज़ पे जोर दिया जाएगा कि आपको मीनिंग कितना पता है, आप समझ कितना पा रहे हैं और यूज़ कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। Communicative language teaching is based on the theory that the primary function of language use is communication। किस चीज़ को मानता है? कि लैंग्वेज का जो प्राइमरी यूज़ है ना, प्राइमरी फंक्शन है, वो उसको यूज़ करना है कम्युनिकेशन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी कॉपियाँ भर लें ग्रामर के रूल याद कर करके, वो लैंग्वेज का फंक्शन नहीं है। लैंग्वेज का पहला फंक्शन है कि आप कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है। इट्स प्राइमरी गोल इज़ फॉर लर्नर टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, इसका मीनिंग भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपसे पूछा जाता है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो किस चीज़ पे जोर देती है, तो वो हमेशा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे जोर देती है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पे जोर नहीं देती है, ठीक है। लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर पे जोर नहीं देती है, सॉरी। इन अदर वर्ड्स इट्स गोल इज़ टू मेक यूज़ ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन दैट नेसेसिटेट कम्युनिकेशन, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशंस में आप यूज़ कर पाएँ लैंग्वेज को, वो इसका मेन गोल रहता है। In this approach, it is believed that the communicative functions are more important rather than linguistic structure। जैसा कि मैंने बताया कि आपका कम्युनिकेटिव फंक्शन इंपॉर्टेंट होगा लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर से ज़्यादा। स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? इज़ कहाँ लगाना है, या एम आर, सारा जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका कम्युनिकेटिव आपका फंक्शन रहेगा, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जिनको ग्रामेटिकली सारी चीज़ें आती है, लेकिन वो क्या करते हैं? बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो इसी वजह से नहीं बोल पाते, क्योंकि वो स्ट्रक्चर तो उन्हें पता होता है बट कम्युनिकेशन वीक होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी? इट एम्स टू मेक लर्नर टू अटेन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस सो द लर्नर कैन यूज़ लैंग्वेज एक्यूरेटली एंड अप्रोप्रिएटली। अब आपसे पूछा जाएगा कि CLT की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप कहेंगे लैंग्वेज को एक्यूरेट यूज़ करना और अप्रोप्रिएट यूज़ करना, ठीक है। क्या कहेंगे आप? कि स्ट्रक्चर पे जोर नहीं देना है, बट क्या करना है? एक्यूरेसी और अप्रोप्रिएट आपको लैंग्वेज को यूज़ करना, और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी पे जोर रहता है। द मेजर फोकस वाइल यूजिंग CLT अप्रोच इज़ ऑन द लर्नर्स। किस पे फोकस रहता है? लर्नर्स के ऊपर फोकस रहता है, स्टूडेंट सेंटर्ड रहती है आपकी ये। टीचर को कितनी इंग्लिश आती है उससे मतलब नहीं है, टीचर कितना स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शन कर पा रहा है इंग्लिश में, इस चीज़ से मतलब है, ठीक है।
द टीचर इज़ जस्ट द फैसिलिटेटर। याद रखना, टीचर सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर होगा, ठीक है। द टीचर इज़ अ पर्सन हु मैनेजेस द एनवायरनमेंट एंड हेल्प द लर्नर टू बिकम ऑटोनोमस, ठीक है। एनवायरनमेंट को सिर्फ मैनेज करेगा टीचर और बच्चे को क्या करेगा, स्वतंत्र रखेगा, ठीक है। द सिलेबस एम्फेसाइज द फंक्शन यूज ऑफ लैंग्वेज। सिलेबस किस तरीके का होगा CLT अप्रोच का, कि जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज पे जोर देता हो, ठीक है। द सिलेबस इज रिलाइंग ऑन द ऑथेंटिक मटेरियल। किस चीज़ पे बेस्ड होगा सिलेबस, ऑथेंटिक मटेरियल पे बेस्ड होगा। ऐसा सिलेबस नहीं बनाया जाएगा जो रियल लाइफ में काम ही नहीं आता हो, यूज़ ही नहीं होता हो, ठीक है। द टास्क विच आर असाइन टू द लर्नर्स हैव पर्पस एंड मीनिंग्स, ठीक है। जो भी टास्क लर्नर्स को दिए जाएंगे, CLT की अगर बात की जाए तो जो भी टास्क लर्नर को दिए जाएंगे वो पर्पस होगा उनका कुछ, और वो उनके मीनिंग्स होंगे कुछ। ऐसे ही बेतुके टास्क जो है वो नहीं दिए जाएंगे जिनका कि आपके डेली लाइफ से कोई मतलब ना हो दूर दूर तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ कॉम्पिटेंसी आती है जो कि आपकी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो आपकी टीचिंग है इसके अंदर आती है। सबसे पहले आती है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ठीक है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मीन्स टू, क्या होता है आपका, तो होता है नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ठीक है। ये चारों कॉम्पिटेंसी जो होती है आपकी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंडर आती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट होती है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी जिसके अंदर आती है आपकी ग्रामर की नॉलेज और आपकी वोकैबुलरी की नॉलेज। दूसरा होता है आपका सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू से द एप्रोप्रिएट थिंग इन अ सोशल सिचुएशन। भाई आप कितने अच्छे तरीके से, कितने एप्रोप्रिएट तरीके से चीज़ों को सोशली प्रेजेंट कर पाते हैं, सोशल सिचुएशन के सामने आप लैंग्वेज को कितना एबिलिटी है आपके अंदर प्रेजेंट करने की, उसको कहा जाता है सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ये भी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंडर आता है, ठीक है। फिर आती है आपकी डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, ठीक है। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस क्या होता है, एबिलिटी टू स्टार्ट, एंटर, कंट्रीब्यूट टू और एंड आ कन्वर्सेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस क्या होता है तो आप लोग सोचते हैं कि अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, लेकिन नहीं, ये इसी का पार्ट है। कैसे होता है कि आप किसी भी कन्वर्सेशन को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से आप किसी हो रही कन्वर्सेशन के अंदर एंटर करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको एंड करते हैं किसी भी कन्वर्सेशन को, ये एबिलिटी जो है आपकी किस में आती है, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस कहलाती है। ये योग्यता आपकी होनी चाहिए कि आप लैंग्वेज को स्टार्ट कर सकें, बात करना स्टार्ट कर सकें, कोई बात हो रही है तो उसमें आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकें उस कन्वर्सेशन के अंदर में। इसको कहते हैं डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। इसको क्या कहते हैं, एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड रिपेयर प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस क्या होती है कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली आप कर पाएँ, किसी भी सिचुएशन में इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ और जो भी प्रॉब्लम्स आती है कम्युनिकेशन में उसको आप खुद से रिपेयर कर पाएँ, खुद से उसका सोल्यूशन निकाल पाए। तो ये चारों ही आपकी जो कॉम्पिटेंस है ये आपकी CLT के अंडर आती है, ठीक है। चारों की चारों कॉम्पिटेंस आपकी CLT के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ CLT। क्या है आपका, द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज़ दैट ऑफ द इंक्रीज ऑफ फ्लुएंसी इन द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। भाई सबसे ज़्यादा जोर अगर कम्युनिकेशन पे दिया जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है फ्लुएंसी बढ़ेगी, और मेन फंक्शन ही इसका ये होता है कि बच्चे की टारगेट लैंग्वेज में फ्लुएंसी को इंक्रीज़ किया जाए, कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। फिर आता है दिस इनेबल द लर्नर्स टू बी मोर कॉन्फिडेंस व्हेन इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल एंड दे ऑल्सो एन्जॉय टॉकिंग मोर, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि लर्नर जो होता है उसको इतना योग्य बना दिया जाए कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंसली जो है वो लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर पाए और उनसे वो है बात करने को वो उसका इन्जॉय कर पाए। भाई जिसको इंग्लिश नहीं आती होगी और आपके सामने 4 बंदे बैठ करके इंग्लिश में बात कर रहे होंगे तो आप उस कन्वर्सेशन को कॉन्फिडेंसली ना तो आप उसको अटेंड कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे उनके साथ में, और ना ही आपको उस कन्वर्सेशन में मज़ा आएगा क्योंकि आपको आती ही नहीं है बोलनी, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है कि CLT के थ्रू आप ये चीज़ें जो है वो सिखा सकते हैं और बच्चा इसके लायक बन सकता है। द अप्रोच ऑल्सो लीड्स टू गेन इन द एरिया ऑफ ग्रामेटिकल, सोशियो लिंग्विस्टिक, डिस्कोर्स, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। ये किस चीज़ में आपको मतलब फ़ायदा पहुंचाती है, इन सारे कम्युनिकेशन को, कॉम्पिटेंसी को गेन करने में भी कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग आपकी हेल्प करती है, ठीक है। फिर आता है रोल क्या है आपका, टीचर का क्या रोल है और लर्नर का क्या रोल रहता है क्लासरूम में कम्युनिकेशन टीचिंग में। द टीचर आर जस्ट द फैसिलिटेटर हु फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस।
फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा। एक जो टीचर है वो सर्वज्ञाता नहीं होगा, उसने ये कह दिया अच्छा ऐसे सीखो, इट इज़ अ चेयर, मैंने बोल दिया ऐसे सीखना है तो ऐसे ही आपको बोलना है मेरे पीछे पीछे तोते की तरह। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप बच्चे को मौका देंगे, उसको बोलने देंगे, उसको सिचुएशंस देंगे, क्लासरूम एनवायरनमेंट देंगे आप उसको, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर टू क्रिएट सच सिचुएशंस इन विच कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस अमंग द स्टूडेंट। टीचर को क्या करना है, सिर्फ उनको ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाए टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है। फिर आता है आपका दे मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस। वो क्या करेंगे, लर्निंग के प्रोसेस को सिर्फ मॉनिटर करेंगे वाइल यूजिंग CLT अप्रोच इन द क्लासरूम। द टीचर डू नॉट इंटरप्ट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू करेक्ट द एरर्स ऑफ द लर्नर। आपको क्या करना है एज ए टीचर, सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर करना है कि बच्चे किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से किस तरीके से बात कर रहे हैं। आप उनको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन उनको बीच में टोकेंगे नहीं कि अरे अरे क्या तुम भी ना, तुमने यहाँ पे वाज क्यों नहीं यूज़ किया, यहाँ पे तो मतलब वर यूज़ होना था, वर क्यों नहीं यूज़ किया, वाज यूज़ होना था। ऐसे नहीं करना है। एज ए टीचर आप क्या करेंगे, उस प्रोसेस को आप सामने से देखेंगे कि बच्चे किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और आप उनको बीच में नहीं टोकेंगे, आप बाद में जा कर के उनको ठीक करेंगे। दे जस्ट नोट द एरर्स एंड करेक्ट इट एट लेटर पॉइंट, ठीक है। आप सिर्फ उन एरर्स को नोट कर लेंगे कि अच्छा ये बच्चा यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहा था, और बाद में उस एरर को आप करेक्ट करेंगे। वो भी अपनी कन्वर्सेशन से ठीक करेंगे, उसको टोक करके ठीक नहीं करेंगे कि अरे तुमने यहाँ तो गलती करी है, तुम्हें आता नहीं है। इस तरीके से आप नहीं करेंगे। द टीचर गिव सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ विच हेल्प टू एक्सक्लरेट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ देंगे जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को अच्छे से बढ़ाती हो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका। लर्नर्स क्या करेंगे, लर्नर्स नाउ हैड टू पार्टिसिपेट इन द क्लास एक्टिविटीज़ दैट वर बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव रेदर देन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग। लर्नर्स को क्या करना होगा, उनको पार्टिसिपेट करना होगा क्लासरूम की ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि कोऑपरेटिव हो, ठीक है, जो कि ग्रुप्स में की जाती हो, जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं उसके अंदर लर्नर को पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर इंडिविजुअल अप्रोच जो है वो काम नहीं करेगी कि बंदा अकेले सीख सकता है या आइसोलेशन में सीख सकता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप वर्क काम करेगा। स्टूडेंट हैड टू बिकम कंफर्टेबल विद लिसनिंग टू देयर पीयर्स इन ग्रुप वर्क और पेयर वर्क टास्क रेदर देन द रिलाइंग ऑन द टीचर फॉर द मॉडल। यहाँ पे क्या करना होगा, स्टूडेंट जो है उनको कंफर्टेबल होना होगा कि वो अपने पीयर्स की बातें सुने, ग्रुप वर्क में जो है वो टास्क करें, उनके साथ में बात करें, इंटरेक्शन करें उस टारगेट लैंग्वेज में, बजाय इसके कि वो टीचर के ऊपर डिपेंड रहें कि टीचर ही हमारा मॉडल है, वही हमें सिखाएगा, इज़, एम, आर, द, वो सब कुछ हमें सिर्फ टीचर सिखाएगा। ऐसा नहीं करेंगे। CLT अप्रोच में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने पीयर्स के साथ में उनको सुनेंगे, उनके साथ में बातें करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और उससे लैंग्वेज को सीखेंगे, ठीक है। अब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ। किस चीज़ के इंटरडिपेंडेंस पे स्ट्रेस देती है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है आपकी? लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी, लैंग्वेज एंड बिहेवियर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, या फिर लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन, ठीक है। तो किस चीज़ पे जोर देती है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग? लैंग्वेज और उसकी कम्युनिकेशन पे जोर देती है आपकी जो लैंग्वेज टीचिंग होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, रीडिंग स्किल, मेमोराइजिंग ऑफ ग्रामर, या फिर मीनिंग। तो अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको कुछ की वर्ड्स पे बहुत ही स्ट्रेस दिया था कि इनको याद रखना है। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो होती है वो आपकी मीनिंग पे जोर देती है कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज को समझ पाए, उसको बोल पाए, और जो कोई बोल रहे हैं उसको समझ पाए, उसका अर्थ निकाल पाए, वो उस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट CLT का यही है आपका, ठीक है। वन ऑफ द टास्क ऑफ द टीचर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज़ टू, कौन सा टास्क होता है आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में? ठीक है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स। टीचर का क्या टास्क है कि वो बैकग्राउंड पूछती फिरे, मतलब कि आपके लर्नर्स का सोशल बैकग्राउंड क्या है वो पता करेगी, या फिर डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर। ये थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी इसलिए मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो। डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर, वो ये देखे कि बच्चों की लैंग्वेज की नीड्स क्या क्या हैं, या फिर प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम टू द लर्नर्स, उनको एक सुटेबल क्लासरूम या फिर क्लासरूम एनवायरनमेंट दिया जाए जिससे कि बच्चे जो है वो सीख सकें।
सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द लर्नर्स पेरेंट, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को जो है वो बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंचाया जाए। देखो इसके दो ऑप्शंस मुझे लगते हैं, बट मेरी तरफ से इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए 101%। प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम्स टू द लर्नर्स, भाई उनको एक सुटेबल क्लासरूम एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए जिसमें कि वो कम्युनिकेट कर पाएँ, ये आपके टीचर का टास्क रहता है। बट बी जो ऑप्शन है वो भी अच्छा है कि डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर, कि बच्चों की लैंग्वेज नीड्स क्या है उनको आपको क्या है डिटरमाइन करना है। बट मेरी तरफ से फ़िलहाल आप इसका आंसर जो है वो सी मान के चलिए, ठीक है। द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज़ टू, क्या मेन एम होता है CLT का आपका? प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी टू द लर्नर, फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, या फिर एम्फेसाइज द यूज़ ऑफ इंग्लिश एज अ लिबरल लैंग्वेज, या फिर एंकरेज लर्नर टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर ऑफ लैंग्वेज। तो बिल्कुल हमने अभी भी पढ़ा था कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का जो सबसे मेन एम होता है वो होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी आ सके बच्चे के अंदर में, ठीक है, कि बच्चा जो है वो बहुत ही इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए अपनी लैंग्वेज में। एन इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज़ दैट लैंग्वेज लर्निंग इज़ लर्निंग टू, ठीक है। किस चीज़ पे जोर दिया जाता है कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज टीचिंग है उसका इंपॉर्टेंट अजम्पशन क्या है? स्पीक एक्यूरेटली, राइट करेक्टली, या फिर कम्युनिकेट इफेक्टिवली, या मास्टर द ग्रामर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। ना आपकी ग्रामर की बात की जाती है, ना राइटिंग की, ना ही बहुत ज़्यादा आप एक्यूरेटली बोले जाएँ, इस पे जोर दिया जाता है, बल्कि ये कहा जाता है कि थोड़े बहुत एरर भी बच्चा करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जोर किस पे दिया जाता है? कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ, कुछ भी बोलें तो सही बच्चा, कम से कम उसकी झिझक तो निकले, बोलने के लिए ट्राई तो करे वो, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो बोलने के लिए। द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर, कौन सी होती है 4 बेसिक लैंग्वेज के लिए? मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि मैंने लैंग्वेज स्किल का आपको ऑलरेडी करवा दिया है, दैट्स वाई ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो मैंने ले लिया इसको। 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल कौन सी होती है आपकी? तो आपको पता ही होगा, LSRW शॉर्ट फॉर्म आप याद रखेंगे, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। ये आपकी 4 बेसिक स्किल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ दीज इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो इनमें से कौन से ऐसे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कौन से ऐसे घटक हैं, ठीक है, कौन से ऐसे भाग हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के हैं। तो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस है, बिल्कुल ठीक बात है। स्ट्रेटेजिक एंड सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, ये भी ठीक बात है। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस है, ये भी ठीक बात है। तो ऑल ऑफ दीज अभी हमने पीछे पढ़ा था, 4 और ऐसी कॉम्पिटेंसी है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके किसके? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था 4, जिसमें कि ग्रामर वाला कौन सा था? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, उसके अलावा सोशियो लिंग्विस्टिक और डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, ठीक है। और एक था आपका स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस भी होता है जो, ठीक है। तो ये चारों आपके इसी के घटक हैं। इन कम्युनिकेटिव टीचिंग टीचर प्रमोट कम्युनिकेशन बाय, किस तरीके से वो कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है टीचर? क्रिएटिंग सिचुएशन, टीचर्स टॉक, बाउंडिंग ऑफ अल्फ़ाबेट, या फिर क्रिएटिंग नर्वसनेस, ठीक है। तो किस तरीके से वो प्रमोट करता है? क्रिएटिंग सिचुएशंस। अभी हमने पढ़ा अपने लेक्चर के दौरान कि टीचर का काम क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसमें कि लर्नर जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंसली अपनी स्पीकिंग को सुधार सके, अपनी कम्युनिकेशन को सुधार सके। ऐसे बहुत सारे मौके देने, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन देनी, ऐसा एनवायरनमेंट देना है, ठीक है, टीचर को, ठीक है। फिर आता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रेफर टू, ये भी हमने अभी भी पढ़ा था। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो होता है वो क्या होती है? कम्युनिकेटिव नॉलेज ऑफ ग्रामर, कम्युनिकेटिव नॉलेज ऑफ वोकेबलरी, कैपेबिलिटी ऑफ नॉलेज, या फिर कम्युनिकेटिव नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। तो आंसर क्या रहेगा? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब होता है आपका कि नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। अभी भी मैंने आप लोगों के साथ में ये डिस्कस किया था कि कम्युनिकेटिव जो होता है आपका वो क्या होता है? नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब होता है ग्रामर और वोकेबलरी की आपको क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इवैल्यूएशन एम्फसाइजेज, ठीक है। कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो इवैल्यूएशन होगा वो किस चीज़ पर जोर देगा? इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंग ऑफ अटरेंसेस, ठीक है, रेदर देन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, या इंपॉर्टेंट ऑफ लर्नर, ठीक है। वो बात ठीक है कि लर्नर की इंपॉर्टेंस दी जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि किस चीज़ इवैल्यूएशन में वो किस तरीके से, मतलब अप्रोच में किस तरीके से इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि मीनिंग ऑफ अटरेंस, ठीक है, बच्चा किस तरीके से शब्दों को समझ पा रहा है, किस तरीके से उसका उच्चारण कर पा रहा है, उस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा रेदर देन फॉर्म और स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर्म और स्ट्रक्चर से ज़्यादा बच्चे की अटरेंस पे और उसके मीनिंग पे ज़्यादा
फोकस किया जाएगा इसका इवैल्यूएशन करते टाइम। ठीक है, तो ये हमारा CLT को लेकर के आज का हमारा क्लास था और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।